Hello friends, in this video we are going to discuss saturation mode of operation in a BJT and cutoff mode as well। तो हम देखते हैं कि saturation मोड में BJT किस तरीके से काम करती है और ये एक्टिव मोड से किस तरीके से अलग है, यहाँ पे ये हमें देखना होगा। तो देखते हैं saturation मोड में BJT किस तरीके से आपका कनेक्टेड होती है। तो मैंने यहाँ पर फिर से एक बार दोबारा PNP BJT ली है। PNP BJT में आपका सैचुरेशन मोड तब होगा जब एमीटर एंड बेस जंक्शन, यानी कि ये जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस होगा, एज वेल एज कलेक्टर एंड बेस जंक्शन, यानी ये जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस होगा। जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होंगे तब आपका BJT सैचुरेशन मोड में कही जाएगी। तो देखते हैं, P की तरफ पॉजिटिव कनेक्टेड है, N की तरफ नेगेटिव कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली ये आपका जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। एक बार फिर यहाँ देखते हैं, P की तरफ पॉजिटिव कनेक्टेड है, N की तरफ नेगेटिव, यानी कि आपका ये जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है। ओके, तो फॉरवर्ड बायस जंक्शन मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों ही जंक्शन पे जो आपकी लेयर हैं वो आपकी ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो चुकी हैं, यानी कि ये वोल्टेज सफिशिएंट है कि आपका दोनों जंक्शन पे डिप्लीशन लेयर की आपका इसने हटा दिया है लेयर को। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं। तो देखते हैं, when a junction is forward biased, definitely majority carriers cross the junction, यानी कि आपका होल्स जो कि P में मेजॉरिटी होते हैं, definitely they will cross the junction like this. Electrons will cross the junction from N to P side like this. Okay. Similarly, क्योंकि ये जंक्शन भी आपका फॉरवर्ड है, कलेक्टर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड है, तो होल्स जो कि यहाँ पर मेजॉरिटी हैं, दे विल क्रॉस द जंक्शन लाइक दिस। होल्स विल क्रॉस द जंक्शन लाइक दिस, और यू कैन से दे विल डिफ्यूज अक्रॉस जंक्शन। और इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ कुछ इस तरीके से। तो अगर हम देखें करंट की डायरेक्शन क्या बनती है इस तरीके से, तो इस जंक्शन पे PN जंक्शन पे करंट की डायरेक्शन बनती है आपका कुछ इस तरीके से, फ्रॉम P टू N, जो कि ये आपका फॉरवर्ड जंक्शन है। सिमिलरली यहाँ भी करंट की डायरेक्शन कुछ आपकी P से N की तरफ ही बनेगी, लाइक दिस। इसका मतलब ये हुआ कि एक करंट एमीटर से कलेक्टर की तरफ चलेगा, तो दूसरा करंट कलेक्टर से एमीटर की तरफ चलेगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो करंट होगा वो एग्जैक्टली क्या मिलेगा और कहाँ मिलेगा, एक तो ये बात। दूसरा, क्योंकि हमने कलेक्टर को जो बनाया है दैट इज सपोज टू कलेक्ट द कैरियर्स कमिंग फ्रॉम द एमीटर साइड। एमीटर साइड से आने वाले मेजॉरिटी कैरियर्स को कलेक्टर को कलेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये जो कैरियर्स आपके यहाँ से आ रहे हैं होल्स, दे आर सपोज टू बी कलेक्टेड एट कलेक्टर जंक्शन, नॉट लाइक दिस कि कलेक्टर से भी कैरियर्स आपके आ रहे हैं और वो एमीटर की तरफ बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप यहाँ फॉरवर्ड बायस लगा रहे हैं तो फॉरवर्ड बायस से आपके होल्स जंक्शन क्रॉस करेंगे। एंड हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि ये मेजॉरिटी आपका कलेक्टर पे अप्रोच करेंगे, क्योंकि बेस का जो साइज होता है दैट इज 150 टाइम्स स्मॉलर देन द एमीटर। इसी तरीके से कलेक्टर से भी ये प्रोसेस आपकी हो सकती है, लेकिन दिस इज नॉट द पर्पस फॉर विच BJT इज डिजाइन फॉर। BJT को इसलिए नहीं बनाया गया था कि आपका कलेक्टर से भी कैरियर्स आए और एमीटर की तरफ आपके कलेक्ट हो जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस वक्त जो कलेक्टर करंट है वो सिर्फ इनपुट करंट पे आपका डिपेंड नहीं कर रहा है। दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस हैं। अगर ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ पे P से N की तरफ जो करंट होगा दैट विल राइज एक्सपोनेंशियली, ये हम जानते हैं। तो VBE और IE के बीच अगर कर्व बने तो कुछ ऐसे बनेगा। और यहाँ भी क्योंकि VCB जो आपका है ये फॉरवर्ड बायस है, तो VCB और IC, अगर यहाँ करंट को IC नाम दें तो ये भी करंट कुछ ऐसे बनेगा, यानी दोनों एक्सपोनेंशियल हैं, दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट आपके चल रहे हैं। अगर दोनों अगेंस्ट चल रहे हैं तो फिर करंट फाइनली क्या होना चाहिए?
तो यहाँ करंट पूरी तरह डिपेंड करेगा इस बात पे कि इन दोनों में से किसका वोल्टेज ज़्यादा है, यानी कौन अपने होल्स को ज़्यादा रिपेल कर रहा है। अगर यहाँ से होल्स का रिपल्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस साइड, क्योंकि यहाँ पे आपने पॉजिटिव लगाया है, तो अगर रिपल्शन ज़्यादा है तो डेफिनेटली कैरियर्स फ्रॉम द एमिटर विल बी कलेक्टेड एट कलेक्टर, और यही हम चाहते भी हैं। तो अगर VBE फॉरवर्ड बायस में इट इज़ मच ग्रेटर देन VCB इन फॉरवर्ड बायस, तो डेफिनेटली जो आपके कैरियर्स हैं, कैरियर्स फ्रॉम एमीटर विल बी कलेक्टेड एट कलेक्टर। ये तब पॉसिबल है। ओके, अब इसके बाद चलिए ये भी बात समझ में आती है। अगर ये वोल्टेज ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे कैरियर्स करेक्ट होंगे, लेकिन इन केस आप इस वोल्टेज को सडनली बढ़ाएं, मान लेते हैं ये फॉरवर्ड बायस और ये वोल्टेज कुछ कम है और ये वोल्टेज आपका VB ज़्यादा है। अगर VB ज़्यादा है तो यहाँ से करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ करंट का वैल्यू कहीं कम होगा, तो डेफिनेटली ये करंट आपको ज़्यादा मिल रहा होगा। लेकिन अब जो करंट मुझे कलेक्टर पे मिलता है, दैट कलेक्टर करंट डज नॉट डिपेंड ओनली अपॉन द एमीटर करंट। ये एमीटर करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ एमीटर करंट डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि डिपेंड कर रहा है आपका VCB पे। किस तरीके से डिपेंड कर रहा है ये देखना पड़ेगा। अगर VCB को आप थोड़ा सा भी बढ़ा दें, लाइक VCB को आपने अगर यहाँ रखा था इनिशियल स्टेज पे, VCB आपका कम था, VB आपका ज़्यादा था, तो करंट आपको यहाँ कहीं मिल रहा था कुछ इस तरीके से, तो आपका कैरियर्स यहाँ से यहाँ कलेक्ट हो रहे थे। लेकिन अगर VCB को थोड़ा सा भी बढ़ाया जाए, लाइक दिस, अगर VCB बढ़ाया जाए तो यहाँ से जो करंट होगा वो तेज़ी से बढ़ेगा, यानी कलेक्टर से कैरियर्स तेज़ी से वापस की तरफ जाएंगे, और आपका जो करंट, आपका जो कैरियर्स एमीटर से कलेक्टर की तरफ आ रहे थे वो तेज़ी से वापस रिपेल होंगे। यानी कि इन सैचुरेशन मोड यहाँ पे दो बातें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं कि जो कलेक्टर करंट होता है, ऑल्दो ये डिपेंड करेगा कि आपका कैरियर्स कहाँ कलेक्ट किए जाएंगे। अगर VB ज़्यादा होगा फॉरवर्ड बायस में VCB से, तो कैरियर्स कलेक्टर पर कलेक्ट होंगे। अगर VBE का वैल्यू आपका VCB से कम होगा तो कैरियर्स फ्रॉम कलेक्टर विल बी कलेक्टेड एट एमीटर, जो कि डिजायरेबल नहीं है। तो हम ये कंडीशन ही लेके चलेंगे इन जनरल। लेकिन इस कंडीशन में भी जो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट जो आपका होगा, इट डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन एमीटर करंट, या एमीटर करंट डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि डिपेंड करेगा कि आप VCB कितना दे रहे हैं। अगर VCB आप थोड़ा सा भी बढ़ा देते हैं इन दैट कंडीशन, तो कलेक्टर करंट बहुत तेज़ी से आपका घटना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे दो बातें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि दोनों जंक्शन फॉरवर्ड हैं, तो करंट की डायरेक्शन चाहे आपकी इस तरफ हो जो कि डिज़ायरेबल है, चाहे नॉट डिज़ायरेबल यानी कि इस तरफ हो, दोनों ही कंडीशन में आपके जंक्शन क्योंकि फॉरवर्ड बायस हैं, तो एक तो पहली बात डिवाइस का रेजिस्टेंस काफ़ी लो हो जाएगा। सेकेंड थिंग, पहले फर्स्ट लिख लेते हैं कि आपका एज both junctions are forward bias, resistance of device is low। ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात, आउटपुट करंट जो कि हम कलेक्टर करंट मान के चल रहे हैं कि कलेक्टर पे कलेक्शन करना है, तो वही आपका आउटपुट करंट है। तो आउटपुट करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनपुट करंट बट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट वोल्टेज। अगर VCB थोड़ा भी बढ़ जाए तो यहाँ से कैरियर्स तेजी से रिपेल होंगे और कलेक्टर करंट तेजी से घटेगा। तो अगर VBE, इन केस VBE का जो वैल्यू है वो VCB से ज़्यादा है, तो कलेक्टर करंट का डायरेक्शन डेफिनेटली यही होगा, IC होगा, और IC का वैल्यू तेजी से घटेगा अगर आप VCB को थोड़ा भी बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब आउटपुट करंट, यहाँ पे इसका मतलब IC से है, आउटपुट करंट IC डज नॉट
depend upon input current, but the output voltage, या फिर आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि आउटपुट करंट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट करंट। तो बीजेटी सैचुरेशन मोड में आपका करंट डिपेंडेंट ना होकर, या फिर आप कह सकते हैं कि इनपुट करंट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है। तो सैचुरेशन मोड की वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका मोड है दैट इज कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड देखते हैं। कट ऑफ मोड में आपका एमीटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन बोथ आर रिवर्स बायस, दोनों रिवर्स बायस हमारे पास होते हैं। तो ये पीएनपी डिवाइस है। दिस इज द जंक्शन बिटवीन एमीटर एंड बेस, तो ये आपका जंक्शन है। दिस इज अनदर जंक्शन, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन यहाँ पर है। और क्योंकि दोनों ही रिवर्स बायस हैं, पी की तरफ नेगेटिव लगाया है, एन की तरफ पॉजिटिव है। सिमिलरली पी साइड पर नेगेटिव है और एन साइड पर आपका पॉजिटिव है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि बोथ जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड। पहली बात ये ध्यान रखनी है। ओके, अगर दोनों रिवर्स बायस है तो दोनों जंक्शन पर लेयर आपकी मिलेगी। तो देख लेते हैं, दोनों में हमारे पास लेयर मिलेगी। तो एक लेयर मेरे पास यहाँ है, पी में हमारे पास एक्सेप्टर आयंस होते हैं, एन में डोनर। तो और हम जानते हैं कि बेस में लेयर की विड्थ ज़्यादा होती है, तो कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ भी किया गया है। सिमिलरली कलेक्टर बेस्ड जंक्शन पे भी हमारे पास एन में हमारे पास डोनर आयंस, पी में एक्सेप्टर आयंस। कुछ इस तरीके से। तो बोथ जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड, दोनों ही आपके रिवर्स बायस हैं। ओके, अब अगर ये रिवर्स बायस हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीजेटी के कॉमन वर्किंग कंसेप्ट पर ध्यान दें तो एमीटर से कैरियर्स, यानी एमीटर से होल्स को चलकर, कैरियर्स को चलकर कलेक्टर पे पहुंचना चाहिए। लेकिन इस वक्त एमीटर जो है आपका, एमीटर आपका रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस की वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स आपका, जो कि पहले आपका कलेक्टर की तरफ बढ़ते थे, अब ये जंक्शन से दूर जाएंगे, लाइक दिस। यानी कैरियर्स जो आपका एमीटर से आते थे कलेक्टर की तरफ, वो कैरियर्स अब नहीं आएंगे। और जब ये नहीं आएंगे, इसका मतलब हुआ कि आपका एमीटर करंट या फिर इनपुट करंट को हम जीरो ले सकते हैं। इनपुट करंट आपका जीरो लिया जा सकता है। तो देयर इज नो इनपुट करंट इन दैट केस। ओके, अब देखते हैं कलेक्टर बेस्ड जंक्शन पे। कलेक्टर बेस्ड जंक्शन पे हमारे पास, क्योंकि एमीटर साइड से जो मेजॉरिटी थे, यानी कि होल्स आपके, वो इस तरफ नहीं आ रहे हैं, यानी होल्स यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। अगर होल्स यहाँ नहीं पहुंच रहे, ये जंक्शन आपका रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में जो करंट मिलता है, जो यहाँ भी अगर मिलेगा, तो वो मिलेगा बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी। अगर पी में कोई इलेक्ट्रॉन रहा होगा तो ये डेफिनेटली एन में गया होगा। अगर एन में कोई होल रहा होगा माइनॉरिटी, तो ये पी में गया होगा और इसने एक करंट यहाँ बनाया होगा, दैट इज इन द डायरेक्शन लाइक दिस। ये कोई आपकी डायरेक्शन कुछ ये रहेगी, एन से पी की तरफ, यानी ये करंट आपको मिल रहा होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के यहाँ पहुँचने का मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कलेक्टर पर फर्दर ये अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका कलेक्टर जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। और ये जंक्शन भी क्योंकि रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस जंक्शन में हमें जो करंट मिलता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। अगर एन में कुछ होल्स हैं तो वो कलेक्टर में जा रहे होंगे, अगर कलेक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बेस में जा रहे होंगे। यानी कलेक्टर पर अगर कुछ करंट मिल रहा है, दैट इज़ द सेम करंट ICBO, जो हमने कहा था कि अगर यहाँ एमीटर नहीं भी रहा होता तो भी कुछ करंट बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी हमें मिल रहा होता, तो ये कंडीशन हमारे पास होगी। या फिर इसे जनरलाइज करके अगर लिखें तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एज बोथ जंक्शन आर रिवर्स बायस्ड, रेसिस्टेंस ऑफ द डिवाइस इज हाई। रेजिस्टेंस आपका हाई हो जाता है अगर डिवाइस का रेजिस्टेंस हाई है, एंड करंट एट बोथ जंक्शंस बिकॉज ऑफ
माइनॉरिटी कैरियर्स ओनली, तो कट ऑफ में जो करंट का वैल्यू है बहुत कम रहता है, और अगर कट ऑफ में करंट का वैल्यू बहुत कम है तो डेफिनेटली ये कंडीशन ऑफ स्विच के लिए आपकी सुटेबल है। तो करंट एट बोथ जंक्शंस बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, करंट एट बोथ जंक्शंस is because of minority carriers this condition suitable for off switch, बट इसे हम जनरलाइज नहीं करते कि हम कनेक्शंस किस तरह से करेंगे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि बीजेटी आप किस तरह यूज कर रहे हैं। बट कट ऑफ मोड इज डिजायरेबल और यू कैन से सुटेबल for switching operation। तो ये स्विचिंग के लिए डिजायरेबल कंडीशन है। तो जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो पॉइंट्स हैं कि जंक्शन दो रिवर्स बायस होंगे, रेजिस्टेंस डिवाइस पे हाई होगा और करंट दोनों जंक्शन पे आपका बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स होगा, ठीक है, और डेफिनेटली वेरी लो, काफ़ी कम होगा, और दिस कंडीशन सुटेबल फॉर स्विचिंग ऑपरेशन। बल्कि अगर हम यहाँ देखें आपका सैचुरेशन मोड में, तो करंट एट बोथ जंक्शंस बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स ओनली, रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस इज लो, काफ़ी आपका डिवाइस का रेजिस्टेंस काफ़ी लो होगा, करंट जो आपका आउटपुट पे होगा वो आपका इनपुट करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि आउटपुट वोल्टेज पे आपका डिपेंड करेगा, या फिर कह सकते हैं कि इनपुट करंट से आपका इंडिपेंडेंट होगा। और इस कंडीशन में भी दिस कंडीशन इज ऑल्सो suitable for switching operation। तो स्विचिंग के लिए आपकी ये कंडीशन भी आपकी फेवरेबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट सैचुरेशन मोड एंड कट ऑफ मोड ऑफ द बीजेटी। होप यू हैव enjoyed this video. Thank you.